सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियाँ भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। उम्मीद है कि कुछ अच्छा जजमेंट आएगा 8 जुलाई को और चीज़ें अच्छी होंगी सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज़ के लिए। मैं अपने विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ एनटीए के माध्यम से क्या हो रहा है एडमिशन्स में। अब आपकी मर्जी है, आप सुनना नहीं चाहोगे, 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट? एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहाँ पे वो कंप्लेन डालें, बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। कि 643 मार्क्स आकर भी कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, रीनीट होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, सड़क से लेकर अदालत तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आज कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही आज की याचिकाओं को भी पुरानी याचिकाओं के साथ में टैग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके लिए कोर्ट ने 8 जुलाई की डेट मुकर्रर कर दी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट परीक्षा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए की ट्रांसफर अर्जी पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई होगी 8 तारीख को। नीट परीक्षा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के जांच के आदेश दे सकते हैं क्या? नहीं ना। बता दें कि ये याचिका नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह भी स्पष्ट किया कि हमने ग्रेस मार्किंग पर 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया। ये परीक्षा एनटीए ने रद्द किया है और उसी ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर का हवाला दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की है। याचिका में बहुत सारे छात्र भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो मालिक हैं वो भी हैं और इन लोगों की ओर से युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, ये बात कही जा रही है। इस बीच अलग अलग रिएक्शंस आए हैं, जरा वो सुनिए। ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूँ, वरना हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर। इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। कि जो अगर ऑफिसर एनटीए के हैं या जो भी ऑफिसर आने वाले डिपार्टमेंट के हों, उनको पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पास कर ले, आगे गाइडेंस दे दें, जिसमें सपोज ऑर्डर से पहले भी बहुत सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं, बहुत की ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो पाए और इसी को कवर किया जाए कि ऐसे धांधली और ऐसे ना हो जिसमें इन्होंने 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोगों ने पैसा खर्च करके पेपर्स लिए हैं। इसमें चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ में करें। अश्विनी दुबे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और संध्या दुबे जी शिक्षाविद हमारे साथ में हैं, और संत कुमार जो कि खुद नीट के छात्र हैं, उनके साथ में भी हम बातचीत शुरू करेंगे। संत कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के हितों का ख्याल रखा जाएगा और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। आप भरोसा करते हैं सरकार की इस बात पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि शिक्षा मंत्री का जो भी बयान आ रहा है उसमें वो क्लियरली इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई भी स्कैम हुआ है, कोई भी धांधली हुई है। पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से कई सारे हमारे पास प्रूफ है जहाँ पे पेपर लीक हुए हैं,
एक ही सेंटर से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप किए हैं और मतलब कि ऐसे मार्क्स मिले हैं जो मैथमेटिकल पॉसिबल नहीं है आना। इस तरीके से लगातार चीज़ है, फिर भी ये जो गवर्नमेंट है और शिक्षा मंत्री है इस बात को लगातार डिनाई कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई चीज़ हुई है। और ये बात हमें समझने की बात है कि अच्छा, सिर्फ पहले ये एक संजीव अकेला पहले ये मामला बताइएगा, क्या इस बार आपने भी नीट की यही परीक्षा दी थी जिस पर पूरा बवाल इस वक्त मचा हुआ है? जी। क्या कहते हैं मैं जिस छात्र संगठन से हूँ वहाँ पे मेरे कई सारे दोस्त भी दिए हैं नीट का एग्ज़ाम और वो लोग भी काफ़ी उन लोग का विश्वास जो इस सिस्टम से है, जो एजुकेशन पे है वो काफ़ी जा रहा है। उनको लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी सब कुछ करने अच्छा, के बाद आपने कहा कि सबूतों की बात, कोर्ट भी मांग रहा है सबूत, खुद शिक्षा मंत्री भी बात कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक हुआ। आप लोगों के पास क्या सबूत हैं? क्या सिर्फ यही आधार है इस वक्त कि आप देखिए एक सेंटर पर ही इतने बच्चे कैसे टॉप कर गए, 6-6 बच्चे कैसे टॉप कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स से कैसे इतने बच्चे टॉप कर सकते हैं? क्या यही आधार है या फिर पेपर लीक का कोई सबूत है कि ये पेपर लीक हुआ था, किसी के पास वो कॉपी है, कुछ इस तरह का है क्या? देखिए जैसे पेपर लीक हुआ था आपका, सबसे पहले एफआईआर एक पटना में किया गया था। वहाँ पे भी क्या कहते हैं जो पुलिस है उस चीज़ की मांग की थी कि जो एनटीए सेक्शन पेपर को देने कहा गया था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया पेपर देने के लिए। फिर हमारे पास गुजरात में भी ये बात सामने आई थी, राजस्थान में भी क्या कहते हैं ये मतलब कि काफ़ी बच्चे आए हैं जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और कुछ हम लोग इंडिविजुअल बच्चे भी आए हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें इस तरीके से पेपर मिले हैं जिसमें ऑलरेडी आंसर्स वहाँ पे मार्क्स थे। तो इस तरीके से है, मतलब कि अगर आप जाके सोशल मीडिया पे देखें तो हमारे पास कई सारे लोग आगे आ रहे हैं एविडेंस को लेके और बहुत ही डीप इसमें जो स्कैम है उस चीज़ को आगे सामने रख रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार लगातार मना कर रही है कि इस तरीके से कुछ हुई है और हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये नीट में इस तरीके से ये दिक्कतें नहीं हुई, इसके पहले भी एनटीए ने जितने भी एग्जाम्स करवाए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं एलएलबी एग्जाम का देता हूँ, डीयू में जो हुआ था सीयूटी की तरह इसी तरीके से मामले थी। एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे टॉप किए थे और उस टाइम भी क्या कहते हैं एनटीए ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि कोई स्कैम हुए हैं। और अभी नेट का एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों पे। पिछले साल जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें हिस्ट्री का पेपर का लीक का मामला सामने आया था, हिंदी पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस चीज को भी उन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनटीए जितने भी पेपर्स को अरेंज करा रहा है उन सब में धांधलियां हो रही हैं। और अश्विनी दुबे जी, ये तो एक हकीकत बन गई है कि आजकल परीक्षाएं होती पहले हैं, होती बाद में है, उससे पहले पेपर लीक हो जाना, बाद में उसको चैलेंज कर देना, भर्तियां इतनी अटकी पड़ी हैं, बच्चों का भविष्य अटका पड़ा है। लेकिन इससे पहले आप अभी संजय की पूरी बात को सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारे पास में, अब सारी बातें आपने सुनी कि बस हमारे पास में ये सबूत हैं। क्या इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये आधार मजबूत है? क्या इस आधार पर ये पॉसिबिलिटी है जो ये छात्र चाह रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा से कराया जाए? 24,06,000 विद्यार्थी जिस एग्जाम में बैठे हों पूरे देश से, तो 1563 इंस्टेंसेस को लेकर के 24,06,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल करवाना और री एग्जाम करवाना जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ऑन ग्राउंड हकीकत में नहीं हो सकता है। दूसरा, ये जो मैल प्रैक्टिस की बात आ रही है, पेपर लीक की बात आ रही है, सेंटर कैप्चर की, रेगुलर मार्किंग की बात आ रही है, उसमें ऑलरेडी पटना में जो इंस्टेंस हुआ 358/2024, जिसमें एक स्टेटमेंट आया मैजिस्ट्रेट कोर्ट पटना में, जिसमें ये आया कि लीकेज जो है गैंगस्टर ग्रुप जो है कर रहा है, वो गैंगस्टर ग्रुप ऑलरेडी जो माने पुलिस की कस्टडी में। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच किया, ये सफिशिएंट इतने नहीं है। हाँ, ग्रेस मार्क को सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया क्योंकि एनटीए के भी समझना पड़ेगा पूजा जी कि एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ नीट ही नहीं जी का भी एग्जाम कंडक्ट करता है और तमाम ऐसे और भी जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस हैं ऑल इंडिया लेवल के वो करता है। कुछ चीजें होती हैं इतने बड़े एग्जाम में जिसमें हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया। तो री एग्जामिनेशन नहीं संभव जब तक कि ये ना हो कि पूरे देश में हर जगह धांधली हुई, क्योंकि लीक हुआ माने पूरे देश में लीक होगा। अगर इसमें स्कैम माफिया लगा हो तो स्कैम माफिया पूरे देश से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। तो बिहार या एक उड़ीसा की घटना काफी नहीं है। हाँ, एक बात और जरूर है, नीट उनकी तरफ से मुझे एक मेथोडोलॉजी नहीं है मार्किंग की, परसेंटाइल देने की जो मेथोडोलॉजी एनटीए के पास होनी चाहिए। 4 दिन एग्जाम करवाते, एक दिन कुछ परसेंटाइल रहता है, दूसरे दिन कुछ परसेंटाइल रहता है, तीसरे दिन कुछ परसेंटाइल रहता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं, एस्पिरेंट्स तैयारी कुछ और करते हैं।
ये एक आर्बिट्रीनेस, अनफेयरनेस एनटीए के पार्ट पर है, जिसको एनटीए को समय आने पर दुरुस्त करना होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब शेड्यूल्ड डेट पूजा जो रिजल्ट डिक्लेयर करने के, उसके 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर करने की जल्दी क्या थी, ये एक बड़ा मसला है जो एनटीए की मंशा पर प्रश्न खड़ा करता है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। तीसरा, 67 बच्चों का 99.7777% एक जैसा मार्क कैसे आ सकता है? एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं? ये थोड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन 24,06,000 बच्चों का उसकी वजह से पूरा का पूरा साल अधर में लटकाना ये लॉजिकल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं, और ग्राउंड हकीकत भी नहीं है। संत कुमार जो कह रहे हैं, संत कुमार ने तो पूरी व्यवस्था को ही प्रश्न में खड़ा कर दिया। ये खुद तो नीट के एग्जाम में बैठे नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन इन्होंने कर दिया, जी का भी क्वेश्चन इन्होंने कर दिया, पिछले साल का भी क्वेश्चन कर दिया। तो ये समझना पड़ेगा कि जो रियल अभ्यर्थी है वो क्या फील करता है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मान लीजिए 8 जुलाई की डेट लगी है, तब तक अगर 200-400 पिटीशंस पूरे देश से आ जाती हैं तो एक री एग्जामिनेशन की बात होगी, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही। संध्या दुबे जी, बताओ शिक्षाविद, आप क्या मानती हैं, क्या री एग्जामिनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है? क्योंकि जाहिर तौर पर 24 लाख से ज़्यादा छात्र हैं जिनका भविष्य दांव पर इस वक्त लगा हुआ है। री एग्जामिनेशन का मतलब है कि सबका साल बर्बाद। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। 24 लाख अभ्यर्थी हैं और इतने बड़े एग्जाम को इतनी जल्दी कंडक्ट करवाना इतना आसान नहीं होता है। जितनी आसानी से लोग बोल देते हैं कि री एग्जाम हो जाए, उतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन जैसे कि कुछ जगहों पे जो धांधलियों के आरोप आ रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास सबूत भी है। 8 जुलाई को अभी सुनवाई है, अगर उस समय तक ये सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाती हैं और ये चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ धांधली हुई है और ये सबूत है बतौर, अभी तो सिर्फ लोग याचिका दायर कर रहे हैं, सबूत लेके सामने इस तरीके से कोई नहीं आया। किस तरीके की बात आई? सिर्फ ग्रेस मार्क की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया कि ये ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाए और 1563 विद्यार्थियों के दोबारा से एग्जाम करवाए जाए। इस पे ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब 8 जुलाई तक हमें इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के पास जो दूसरी सुनवाई होगी कि जब तक और क्या रिकॉर्ड आते, कितनी और याचिका सामने आती हैं, उसके बाद ही फैसला होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर एक बात हो गई कि काउंसलिंग चूंकि जारी हो गई, तो अब अगर आ जाते हैं सबूत, तो क्या जिन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी तब क्या होगा? ये कुछ तरीके के ये प्रश्न हैं जो आज भी हमारे मन में खड़े हैं और शायद सभी जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे होंगे सभी इस चीज को लेकर चिंतित होंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता। और अगर सिर्फ एक जिन जगहों पे नाम किया गया, बिहार में, उड़ीसा या गुजरात में, अगर सिर्फ वहां पे ही है तो उसके लिए भी ये लिया गया है निर्णय कि किस तरीके का क्या किया जाएगा। तो अभी तो यही कहा जा सकता है कि हमें 8 जुलाई तक वेट करना होगा। हम इंतजार करें कि 8 जुलाई तक हमारे सामने क्या और चीजें आती हैं। लेकिन ये तो निसंदेह कि बच्चे जितनी मेहनत करते हैं, अगर कहीं भी उनके साथ अन्याय होता है तो अन्याय नहीं होना चाहिए। उन सभी विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने जी जान लगा के अपनी परीक्षा की तैयारी की है। और ये प्रश्न तो हमेशा ही सभी के माइंड में है कि एक साथ इतने सारे टॉपर्स कैसे हो गए। किसी भी एग्जाम में एक टॉपर होता है या 2 टॉपर होता है, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 67 टॉपर्स जो है वो सामने आके खड़े हो गए। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसा कि एडवोकेट साहब कह रहे थे कि 24 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। जी नहीं, ये तो ये मेरा सवाल संत से मेरा सवाल, मैं आती हूँ आपके पास। ओके, पहले बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से जो भी पेपर लीक का मामला आया है और जिस तरीके से धांधली हुई है, पहले ये काफ़ी क्या कहते हैं अनफेयर हो चुका है, कहीं से भी फेयर। मैं आपसे एक बहुत ही ऑनेस्टली सवाल पूछ रही हूँ, आप ये जैसे अभी एडवोकेट साहब ने एक बात कही कि अगर पेपर लीक बिहार में हुआ, अगर पेपर लीक ओडिशा में हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 2 राज्यों में पेपर लीक होगा और बाकी जगह पर नहीं होगा? अगर इतने बड़े माफिया, अगर इतने बड़े स्कैम करने वाले लोग बैठे हैं तो पेपर लीक मतलब पूरे देश में पेपर लीक होगा। इसकी कोई छापेमारी या कोई कॉपी अभी तक सामने नहीं आई, सिर्फ एक FIR और यही सब इसका आधार है। क्या आप खुद मानते हैं कि ये आधार मजबूत है?
देखिए पहले ये समझने की हमें ज़रूरत है कि अगर एक सेंटर में भी चीटिंग होता है या 2 सेंटर में भी चीटिंग होता है, ये काफ़ी अनफेयर है। 24,600 स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि जो भी चीटिंग करेंगे ऑब्वियस सी बात है कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, और जो लोग मेहनत किए हैं, जो जेन्युइन इस चीज़ के लिए पढ़ाई किए हैं, और उन लोग के उस चीज़ में कम्पीट करने का जो एक लेवल होता है, वो चीज़ खत्म हो जाता है। उस चीज़ का कोई मतलब ये नहीं रहता है। बाकी क्या कहते हैं, लगातार यहाँ पे लोग केस फाइल कर रहे हैं, इस तरीके से वो चीज़ चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अभी इस चीज़ पे काम किया, लेकिन पहले से ही केस फाइल एफआईआर कर दिया गया है इस चीज़ पे, और पेपर लीक के मामले में भी। और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस पे जल्द से जल्द देखने की जरूरत है। क्या होना चाहिए? री एग्जाम? हाँ जी, मेरा मानना है कि अगर एनटीए इस बात को कहती है कि वो एनटीए का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ था कि वो 1 एग्जाम करवाएगी, पूरे देश का एग्जाम एक साथ करवाएगी, तो फिर मैं ये कहता हूँ, आप जब पहली बार एग्जाम करवा रहे हैं तो सही तरीके से आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, काफी मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। आप ऐसे सिस्टम लेके आते हैं और जब फिर इस तरीके से धांधली हो जा रही, तो आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश में एग्जाम नहीं कर पाएंगे। तो भाई आपने ये सिस्टम लाया क्यों? इससे पहले भी सिस्टम थी AIPMT की, ऑटोनॉमी थी स्टेट्स को एग्जाम करवाने की, लेकिन आप ये एग्जाम लेके आते हैं और आप वो एग्जाम सही से नहीं करवा पाते, तो फिर ये सिस्टम लाने की जरूरत है नहीं तो चाहते कि आप पुराने सिस्टम पर जाएं। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए ना, ये घुमाव बातें नहीं। ये बताइए क्लियरली कि आप ये चाहते हैं कि जो पुराना सिस्टम था उसी पुराने सिस्टम पर होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, तो एक एग्जाम सही से करवा दे। जो गवर्नमेंट पर क्या आप पर संत जी एक सेकंड, लेकिन एक बात बताइए कि अभी पूरे देश में इतने सारे एग्जाम, राजस्थान उठाइए तो पेपर लीक, यूपी उठाइए तो पेपर लीक, भर्तियों की प्रक्रिया हो रही है तो पेपर लीक, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी पुराना सिस्टम है उसमें ये सब नहीं होगा? देखिए, ये चीज इंश्योर कौन करेगा? ये चीज इंश्योर गवर्नमेंट करेगी। ये चीज इंश्योर कौन करेगा कि हाँ। फेयर तरीके से? तो फिर इसमें पुराना सिस्टम और नया सिस्टम नहीं, इसका मतलब दो सिस्टम के अंदर है। फिर ये पुराना और नया सिस्टम नहीं। अश्विनी दुबे जी, मैं सही कह रही हूँ ना? फिर इसमें पुराना और नया सिस्टम नहीं, सिस्टम का दोष है। जिस सिस्टम को ठीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कड़ी, उनके हकों पर एक तरीके से डाका डालने वाली बात है। वाकई अब ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में ऐसा फैसला सुनाए कि ऐसे लोग ऐसी हिमाकत भी करें तो उनके खिलाफ में इतनी सख्त कार्रवाई हो कि इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम इन लोगों ने, मैकेनिज्म जो इन लोगों ने डेवलप किया, उसका ढांचा ही टूट जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम में दोष नहीं है, सिस्टम के कुछ जो करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनके लॉजिकल एंड पर पहुंचाना जरूरी है, ताकि कोई भी इस तरह की धृष्टता नहीं करे। ये सिस्टम इसीलिए आया नीट और जी का, ताकि एक सेंट्रलाइज लेवल पर एग्जाम हो सके, और जो खास तौर से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो इसको क्रैक करके और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एग्जाम पास करें, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लेकर के इसी आए। इसीलिए पुराने सिस्टम को खत्म किया गया, क्योंकि पुराने सिस्टम में जो मेथोडोलॉजी थी, जो क्लैरिटी थी, वो अनफेयर सी प्रतीत होती थी। जैसे हम लोगों ने समय समय पर हम देखते थे किसी राज्य में अचानक SDM बनते जा रहे हैं, किसी राज्य में अचानक बहुत सारे लोग टीचर्स लगातार बनते जा रहे हैं, 0 मार्क्स आ रहा है, उसके बाद भी हरियाणा जैसे केसेस में देखिए आप जज बनते जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को कम करने के लिए एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बना, और वो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म रिफॉर्म चलते रहे, क्योंकि रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो परसेंटेज राइज है, पहला। दूसरा है कि ग्रेस मार्क अवार्ड करने में जो अनियमितताएं हुई। तीसरा इनका यह है कि परसेंटेज इन्फ्लेशन जो है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज जो रैंक्स में हो रहा है वो, और कट ऑफ मार्क्स, ये बिंदुओं को डील करने की जरूरत है। और पूजा जी, उसके अलावा जो माफिया जो वहां पे लोगों से मिलकर के कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टिवली लीक कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, फेयर बनाया जा सके, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है उनको उनका हक मिले। और यही सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखिए काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ग्रेस मार्क्स जो 4 नंबर दिए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, दैट विल नॉट बी गिवन। जी, क्या ये मानकर चले कि अब आने वाले दिन में मामले पर CBI जांच हो सकती है? और अगर CBI जांच की बात, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत थोड़ी CBI जांच दे देंगे, तो ये एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा। पहले नोटिस किया गया, जवाब आएगा, उसके में देखा जाएगा कि उस जवाब में कितना दम है, क्या उस जवाब पर भरोसा करते हुए आगे फैसला सुनाया जा सकता, तमाम पहलू हैं।
जी बिल्कुल पूजा, देखिए आप ऐसा समझिए सीबीआई जांच देने से ही इमीडिएटली पूरे देश में एनटीए की क्षमता पर, एनटीए की कार्यप्रणाली पर, एनटीए जैसे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न खड़ा होगा। और जब जांच होगी तो तमाम जांच होगी, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से बैलेंस इक्विटी मेंटेन करते हुए चलता है। कभी अगर सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई पूरा खंगाल देगी, तो सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे की चीजें भी एडवर्सली अफेक्ट होंगी और एनटीए की क्षमता पर प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए जब पूरा एक सुप्रीम कोर्ट की नजर में कुछ क्रेडिबल एविडेंस आएगा, उस एविडेंस के बाद लगेगा कि बिहार के केस में सीबीआई जांच करने की जरूरत है कि नहीं, उड़ीसा के केस में सीबीआई जांच करने की जरूरत है, सेंट्रलाइज जांच करने की जरूरत है, तभी होगा। और नहीं तो बिना जवाब के सिर्फ ऐसे सीबीआई जांच करना मतलब एनटीए की कार्यक्षमता पर प्रश्न खड़ा करना है। तो 24,06,000 विद्यार्थी हैं। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि अगर बिहार में जांच होगी, उड़ीसा में जांच होगी, तो उसकी जांच की आज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी, मुंबई तक नहीं पहुंचेगी, या राजस्थान तक नहीं पहुंचेगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंचेगी। जब जांच का एक एंगल निकलता है तो उसकी धुरी पर पहुंचने के लिए, उसके छोर तक पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमा जाता है, और ऐसे पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जो मेरा अपना आकलन है वो ये कि पूरा सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि यही नहीं, अगले साल फिर से नीट का एग्जाम करवाना है, उसके अगले साल नीट का एग्जाम करना, और कोई सब्सिक्वेंट पैरेलल मैकेनिज्म नहीं तैयार है, क्योंकि एक एक दिन विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोटा जैसे जगहों पर आप भेजते हैं लोगों को, कितने सारे केसेस होते हैं, अंडर डिप्रेशन भी बच्चे रहते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट इतना बड़ा निर्णय नहीं लेगा कि 24,06,000 विद्यार्थियों का कुछ 100 विद्यार्थियों के लिए जो है वो करवाए। हाँ, जहां लगेगा कि यहाँ कुछ हुआ इस सेंटर पर, वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कह सकता है कि वो दोबारा से एग्जाम में अपीयर हो जाए, ताकि फेयर तरीके से उनको रिजल्ट मिल सके। संध्या दुबे जी, आप क्या मानती हैं, इस तरीके से बीच का रास्ता निकालकर इस मामले को शांत कराया जा सकता है? क्योंकि अगर ये याचिकाओं का दौर चलता रहा तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर एक कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बोला कि एक आधार पे अगर नीट सिर्फ नीट इस एग्जामिनेशन ही नहीं करवाया, जेई का एग्जामिनेशन भी इतने बड़े स्तर पर सफलता पूर्वक करवाया, तो वो डायरेक्ट एनटीए के ऊपर जब तक कि नहीं हो, केंद्रीय स्तर पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जिस राज्य में किया जा रहा है वहां पे जांच करेंगे, लेकिन एक बीच का रास्ता ये हो सकता है कि हम विद्यार्थियों को अपने निर्णय के द्वारा सेटिस्फाइड करें कि जो ये ग्रेस मार्किंग है, जो कि अभी क्लियर नहीं है, किसी किसी को तो 60-60 नंबर दे दिए गए, मात्र एक निर्णय के आधार पे उन्होंने दिया, तो सरकार ने उसको वापस ले लिया कि इतने इतने नंबर दे दीजिए। जिस तरीके से एक ये आया कि 18 और 19 नंबर कैसे आ गए, इसका भी है। तो ये जितने भी ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिससे कि बच्चे अभी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। क्या आप ये मानती हैं कि पेपर लीक मामले को आधार बनाकर री एग्जामिनेशन कराने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए इतनी याचिकाएं पहुंच रही हैं, या फिर जेन्युइनली इस तरह से पेपर लीक हो? अच्छा, मैं ये सवाल संत से ले लेती हूँ, या फिर री एग्जामिनेशन कराने के लिए इसको आधार बनाया जा रहा है, या फिर क्योंकि ये देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक पूरे सिस्टम को हिला देने वाली बात हो जाएगी अगर री एग्जाम होता है, फिर 1 साल बच्चों को बर्बाद होगा, उसका क्या? देखिए, 1 साल तो ऐसे बर्बाद हो गया है। क्यों बर्बाद हो गया है? क्योंकि इतनी बड़ी धांधली लोगों के सामने आई है, छात्रों के सामने आई है, और जो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चीटेड फील कर रहे हैं ऑलरेडी। ये बात हमें समझने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हाँ 1-2 लोगों ने इस तरीके से, एक सेंटर पर इस तरीके से होती है, एक सेंटर पर कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और अगर वहाँ पे चीटिंग हो रही, इस तरीके से धांधली हो रही, तो पूरा जो भी बच्चे वो उस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, फिर कोई एक कॉमन आधार, कॉमन सबसे पहले टॉपर्स बच्चों की बात आई थी, ग्रेस मार्क को लेकर ऑब्जेक्शन आया था, यही बात थी। अब उन 1563 छात्रों को री एग्जाम के लिए बोल दिया गया कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स के बगैर वाले मार्क्स चाहिए तो आप उस पर सस्टेन करना चाहते तो आप कर सकते हैं। क्या ये बीच का रास्ता नहीं है, ताकि आप इतना आगे बढ़ेंगे तो फिर से काउंसलिंग रुकेगी, आगे क्या होगा, जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनका क्या होगा? मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लार्जर स्केल पर कितना बड़ा एक घुमावदार रास्ता बन जाएगा? देखिए, अगर हम जब हम नीट की बात कर रहे हैं और जब इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो हमें लगता है कि सिर्फ ये इस एग्जाम का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले भी बोला था कि एनटीए आजकल जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वहाँ पे भयानक मिसमैनेजमेंट का हमारे सामने आ रहा है, और हर एक चीज में मतलब प्रॉब्लम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी कम वक्त मिला हो तो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, चाहे भर्तियों के लिए एग्ज़ाम हो रहे हों या फिर बच्चों के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो रहे हों। जिस तरह से ये नकल माफिया एक्टिव हैं
और जिस तरीके से लगातार धांधलेबाजी की लगातार सामने आती है बात, इस पूरे मामले को रिजॉल्व करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जाहिर तौर पर जो बच्चों का मोराल है वो बूस्ट होने के बजाय टूटेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दिन रात एक करना पड़ता है, और सिर्फ उस बच्चे की मेहनत नहीं होती बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ सेक्रीफाइस करता है। और अगर उस पूरे सेक्रीफाइस पर इस तरीके का ये लगा लीजिए कि नुकसान होता है या फिर उनकी जो कोशिश है वो नाकामयाब हो जाती हैं, तो पूरा परिवार टूटता है। और सरकार को, प्रशासन को, इन एजेंसीज़ को इस बारे में सोचना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस पूरे मामले पर क्योंकि सुनवाई करनी है तो जाहिर तौर पर ये भी एक ऐसा अहम पहलू है जिस पर विचार करके फैसला देना होगा।